बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लेंसेज चैप्टर के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों पेज नंबर है 92। देखो वहां पे क्वेश्चन 8 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्या है? डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड लेंस हैविंग पावर प्लस 1.5 डायप्टर। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है बच्चों। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है? पहला गिवन डेटा पहले लिखना। ठीक है, क्या दिया है? पावर दिया है प्लस 1.5 डायप्टर, तो P इज इक्वल प्लस 1.5 डायप्टर। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मतलब आपको उन्होंने फोकल लेंथ पूछा है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद पूछा है व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, टाइप कौन सा है लेंस का। ठीक है, वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड डिफेक्ट कौन सा होगा। तो बच्चों क्या होता है, अगर फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आएगी तो कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। और फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो दैट इज अ कॉनकेव लेंस। कन्वेंशन है बच्चों। ठीक है, और डिफेक्ट, अगर हम कॉन्वेक्स, हमारा कॉन्वेक्स लेंस आता है तो कौन सा डिफेक्ट होता है? फार साइटेडनेस, बिकॉज हम फार साइटेडनेस में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और अगर हमारा डिफेक्ट नियर साइटेडनेस आता है तो दैट विल बी कॉनकेव लेंस। तो देखते हैं बच्चों, देखो सो आपको पता है पावर का फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ इन मीटर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमको उन्होंने पावर दिया है, पावर है प्लस 1.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर F इज इक्वल टू 1 अपॉन P, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये 1.5 नीचे जाएगा इधर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस। क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 15, दैट विल बी 5 टू द 10, 5 3 द 15, सो 2/3। और 2/3 क्या होता है बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 0.67। ठीक है, और यहाँ पे पावर डायप्टर में ना, उस केस में फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ही होती है। तो यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी 0.67 मीटर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आई हमारी, तो इसका मतलब ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कन्वेंशन होता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, और बच्चों तो यहाँ पे हमारा आ गया कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस हम कौन से डिफेक्ट में यूज करते हैं? फार साइटेडनेस। ठीक है, तो ध्यान में रखना है फार साइटेडनेस। बहुत इजी था बच्चों। सबसे पहले हमने यूज किया पावर का फार्मूला ध्यान में रखो, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे पावर पॉजिटिव तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। बच्चों फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। देखो 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजिशन, साइज एंड टाइप ऑफ इमेज। ठीक है, तो फिर से एक बार हम गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है गिवन डेटा। क्या इधर लिखता मैं? गिवन डेटा। हाँ, तो क्या दिया है? सबसे पहले बच्चों 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मतलब आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। और बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम दिखाते हैं H1 से। कन्वेंशन है बच्चों, ये चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, देयर आर डिफरेंट कन्वेंशन फॉर लेंसेज। तो उसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम दिखाते हैं H1 से, हाइट ऑफ इमेज हम दिखाते हैं H2 से। ध्यान में रखना है। ठीक है, सो H1 कितना है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे कॉन्वर्जिंग लेंस दिया है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस दिया है। और कितने डिस्टेंस पे रखा बच्चों? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा u से दिखाते हैं और डिस्टेंस ऑफ इमेज हम दिखाते हैं v से। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसलिए u बोलेंगे हम इसको। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। और बच्चों हमेशा ध्यान में रखना है, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रखते हैं, या इसलिए u हमेशा नेगेटिव होता है। u is always negative, so u will be -25। ठीक है, अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे उन्होंने कॉन्वर्जिंग लेंस बोला इसलिए हम पॉजिटिव रहने देंगे, लेकिन वहां पे उन्होंने अगर बोला होता डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉन्केव लेंस तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देते बच्चों। ठीक है, दीज आर द साइन कन्वेंशन। अभी उन्होंने पूछा है पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब बच्चों आपको निकालना है v, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो v निकालना पड़ेगा आपको। v को ही बोलते हैं पोजीशन, यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशन। ठीक है, उसके बाद और क्या बोला है? साइज मतलब बच्चों हाइट, मतलब इमेज की हाइट क्या होगी? तो हाइट हम दिखाते हैं इमेज की H2 से, H1 से हम ऑब्जेक्ट की दिखाते हैं इमेज की H2 से। तो हाइट भी निकालना है, इसको हम हाइट बोलेंगे। ठीक है, और क्या निकालना है बच्चों? टाइप ऑफ इमेज, मतलब
कैसी इमेज, रियल है या फिर वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, ये हमको बताना है। तो बच्चों कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप? आपने पढ़ा है लेंस फार्मूला। क्या होता है लेंस फार्मूला? 1/v इज माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला, ये आपको यूज करना है। बच्चों v कितना दिया है? देखो v दिया है, उन्होंने आपको पूछा है v, सो दैट इज अननोन, तो उसको हम वैसे रहने देंगे। u कितना दिया है बच्चों? -25। अभी देखो यहाँ पहले से एक माइनस है, यहाँ पे मैं और एक माइनस लिखूंगा, 1/-25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/+25, राइट। यहाँ पे -25 और ये माइनस 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 प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दिया, इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी बच्चों? 1/f, फोकल लेंथ 10। तो बस अभी इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? देखो 1/f, इस 1/25 को उधर लेके गए मैं, 1/10 माइनस 1/25, बस। बाकी अभी इसका एलसीएम से करेंगे हम, एलसीएम दोनों का हो जाएगा। आप जिस मेथड से कर सकते हो उससे करो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। अभी आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। अभी यू आर नाउ इन क्लास 10। तो क्या करोगे? मैं यहाँ पे एलसीएम से करता हूँ, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 50। ठीक है, सो 10 5 जा 50, देन 25 2 जा 50, राइट। हाँ, सो दैट विल बी 1/v इज इक्वल्स टू क्या होगा? 3/50। ठीक है, तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, v विल बी, इसका उल्टा किया 50/3। ठीक है, सो दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यू कैन से पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमको मिल गई कितने? v इज इक्वल्स टू 50/3 सेंटीमीटर। और आप इसको और रेड्यूस भी कर सकते हो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा? v इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, कैरी 2 3 6 जा 18, कैरी 2 फिर से 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ऐसा हो जाएगा सेंटीमीटर। सो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी 16.66 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 16.66 सेंटीमीटर पे हमको इमेज मिल जाएगी। सो दैट विल बी द पोजीशन। तो हमको एक मिल रहा है। अभी हम देखते हैं बच्चों हाइट ऑफ इमेज। ठीक है बच्चों, हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक। और सपोज यहाँ पे मैं वी आई से रहने देता हूँ, बिकॉज उसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है ये वी की। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है, हम फिर से एक नया फार्मूला यूज करेंगे। मतलब वो लेंस चैप्टर में दिया है, पहले हमने यूज किया लेंस फार्मूला, लास्ट प्रॉब्लम में हमने किया था पावर का फार्मूला। अभी और एक फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? H2/H1 इज इक्वल टू V/U। सब फार्मूले अच्छे से याद करना है, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है बच्चों? H1, यहाँ पे हमको निकालना है H2, हाइट ऑफ इमेज। तो हम कैसे करेंगे फिर? H2/H1 कितना है बच्चों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5, इज इक्वल टू V कितना है? अभी हमने निकाला 16.66, लेकिन हम अगर फ्रैक्शन में लिखते तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 16.66 ना लिख के 50/3 लिखता हूँ। यहाँ पे 50/3 इंटू यू कितना है बच्चों? u यहाँ पे हो जाएगा -25, ठीक है, -25। बस इसको सॉल्व करो। H2 इज इक्वल टू, ये 5 इधर जाएगा, 50 इंटू 5 अपॉन -25 3 75, ठीक है। अभी बस सॉल्व करो इसको। मैं नीचे का भी मिटा दो बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखो, सॉल्व करो। H2 इज इक्वल टू, देखो 25 2 50, 25 3 कितना 75, सो दैट विल बी -10/3। सो हाइट हो गई बच्चों -10/3, और यू कैन से H2 इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा 3.33। सो हमारी हाइट हो गई बच्चों -3.33। हाइट ऑफ इमेज विल बी -3.33 सेंटीमीटर। तो हमने दो सॉल्व कर लिया, पोजीशन तो निकाल लिया हमने। जैसे हमने v निकाला, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, एंड H2 विल बी द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और बच्चों हाइट निगेटिव आई है, मतलब इमेज उल्टी हो गई है। अगर इमेज उल्टी तो उसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पोजीशन भी मिल गई, साइज भी मिल गई, और बच्चों नेचर क्या होगा? प्लीज राइट डाउन नेचर, ध्यान में रखना है। अगर ये निगेटिव आता है ना बच्चों, सो इट विल बी द रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जो निगेटिव इमेज मतलब इन्वर्टेड इमेज होती है ना, वो हमेशा रियल होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हाइट पॉजिटिव आती है ना इमेज की, तो हम उसको बोलते हैं इरेक्ट एंड वर्चुअल। लेकिन यहाँ पे हमारी हाइट नेगेटिव है, इसलिए इसका मतलब इमेज उल्टी हो गई है, तो उसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों। सो बहुत इजी मतलब न्यूमेरिकल था। हमने यहाँ पे दो फार्मूला यूज किए, एक वन इज द लेंस फार्मूला एंड अनदर इज दिस वन, ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल 3 आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 3 lenses having power 2, 2.5 and 1.7 diopter are kept touching in a row. What is the total power of the lens combination? तो बहुत ही इजी है बच्चों। क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन डेटा, ठीक है। कभी भी आपको क्या करना है? पहले गिवन डेटा लिखना है, उससे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो एक ही जगह सब डेटा मिल जाता है, ठीक है।
देखो क्या है गिवन डेटा, उन्होंने आपको 3 लेंसेज दिया और तीनों की अलग अलग पावर दिया है। P1 हम पहले लेंस की पावर को हम दिखाएंगे P1 से, दूसरे की P2 से और तीसरे की P3 से, ठीक है। P1 कितना दिया है 2 डायोप्टर, P2 कितना दिया है 2.5 डायोप्टर एंड P3 दिया है 1.7 डायोप्टर। इनको उन्होंने क्या किया, एक रो में रखा है बच्चों। तो बहुत ही इजी फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला अगर हम लेंसेज को ऐसे रो में रखते हैं तो उसका टोटल पावर जो होता है दैट वी गेट बाय द फार्मूला P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन, ऐसे जितने भी होंगे उसको सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 ही है तो हम ऐड करेंगे इसको, कितना होता है 2 प्लस 2.5 प्लस 1.7, बस सिंपली इसके एडिशन करो। ये हो गया 4.5 देन 5.5 एंड 0.7 6.2, सो 6.2 डायोप्टर। सो टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी 6.2 डायोप्टर। बहुत इजी था बच्चों, ठीक, सिंपली ये फार्मूला हमने यूज किया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्या है देखो, an object kept 60 cm from a lens gives a virtual image 20 cm in front of lens. What is the focal length of lens? Is it converging lens or diverging lens? बहुत इजी बच्चों। सबसे पहले गिवन डेटा देखो, क्वेश्चन हमारे 4 नंबर का है, क्या दिया है देखो गिवन डेटा। हाँ, तो उन्होंने बोला है an object kept 60 cm from lens, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमेशा हम यू से दिखाते हैं और इट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज हम उसको नेगेटिव एक्सिस पे रखते हैं, तो दैट विल बी -60 सेंटीमीटर। फ्रॉम लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, मतलब बच्चों इसी तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट है ना उसी तरफ वो हमको इमेज मिल गई, बिकॉज उन्होंने बोला इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो हमेशा ध्यान में रखना है इन फ्रंट ऑफ मतलब जिस तरफ हमारे ऑब्जेक्ट है उसी तरफ हमको इमेज मिल जाएगी। सो अभी हमको इमेज मिल रही है नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे v भी आ जाएगा नेगेटिव, सो v विल बी कितना -20 सेंटीमीटर, ठीक है। इन व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है बच्चों। एंड इज इट कॉन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, तो हम उसको फोकल लेंथ से डिसाइड करेंगे। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो दैट विल बी कॉन्वर्जिंग लेंस, अगर नेगेटिव आती है तो दैट विल बी डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। सिंपली क्या करेंगे हम, वही लेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है लेंस फार्मूला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। कितना है बच्चों v -20 माइनस 1/u कितना है -60, तो बच्चों इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर 1/f इज इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/20, राइट। क्वेश्चन इसको आगे लिखा इसको पीछे चलता है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलसीएम मेथड। एलसीएम हो जाएगा 60, यहाँ पे 1 माइनस 23 = 60, तो दैट विल बी -2/60, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखता बच्चों में, तो 1/f इज इक्वल्स टू -2/60, इसका मतलब ये हो जाएगा -2 1 = 2 2 30 = 60, ठीक है, -1/30। सो फोकल लेंथ हमको मिल गई -30, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में इसलिए ये भी सेंटीमीटर में आएगा। सो यहाँ पे फोकल लेंथ हमको मिली बच्चों -30 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस हो गया, इट विल बी कॉन्केव लेंस, मतलब डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, बिकॉज डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही 4 अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो उठते हैं हम यहाँ पे, टेक केयर, बाय।